कथा आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं ज्ञान की बातें। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरन और एक कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वे साथ खाना ढूंढते, साथ समय बिताते। हिरन बहुत ही सरल स्वभाव का था, जबकि कौवा बुद्धिमान और सतर्क था। कौवे ने हमेशा अपने मित्र हिरन की भलाई की सोच रखी और समय समय पर उसे अच्छे सुझाव भी दिए। दोनों की दोस्ती जंगल में बहुत ही मशहूर थी। एक दिन कौवे ने देखा कि हिरन एक सियार के साथ जा रहा है। ये देखकर कौवे को चिंता हुई। उसने उड़कर जाकर हिरन को रोका और कहा, मित्र, ये सियार बहुत ही चालाक है, धोखेबाज है। ये किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसकी बातों में मत आना, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। हिरन ने कौवे की बात को हल्के में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो हर किसी पर शक करते हो। सियार तो बहुत अच्छा है। उसने मुझे पास के खेत में ताजे सब्जियां खाने के लिए बुलाया है। कौवा बोला, मित्र, लालच हमेशा नुकसान देता है। खेत मनुष्य की जगह है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। और ये शियार तुम्हारा भला नहीं चाहता। लेकिन हिरन ने कौवे की एक ना सुनी और सियार के साथ खेत की ओर चला गया। जैसे ही हिरन खेत में पहुंचा, वहां पहले ही बिछाए गए एक जाल में वह फंस गया। सियार वहीं पास खड़ा था और ये देखकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, अब तो तू फंस ही गया है। मैं तो अब किसान को बुलाने जा रहा हूं। वो आएगा और तुझे मार डालेगा। फिर मैं तेरा स्वादिष्ट मांस आराम से खाऊंगा, मजा ले लेके खाऊंगा। यह सुनकर हिरन घबरा गया और लगा जोर जोर से चिल्लाने। तभी वहां कौवा आ पहुंचा। उसने सारी बात समझने में देर नहीं लगाई। वह तुरंत हिरन के पास गया और बोला, मित्र, अभी भी समय है। तुम मेरी बात मानो और ऐसे लेट जाओ जैसे मर गए हो। किसान सोचेगा कि तुम मर गए हो और जाल खोलते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। हिरन ने कौवे की बात मानी और आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद किसान आ गया। उसने देखा कि जाल में फंसा हिरन तो मरा पड़ा है। वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। अब मैं इसका मांस ले जाऊंगा। जैसे ही जाल खोलना शुरू किया, जाल पूरी तरह से खुला। हिरन एकदम से उछलकर भाग गया। ये देखकर किसान तो एकदम हैरान रह गया और बहुत तेज के गुस्से में आ गया। किसान अब क्या करे? उसके सारे जो मेहनत किए थे वो पानी फिर गया। किसान ने देखा कि पास ही सियार खड़ा है। उसे देखकर किसान को लगा कि यही इस सब का कारण है। उसने गुस्से में सियार को डंडों से मारा और वहां से भगा दिया। अब आते हैं सीख पर।
तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चे और पुराने दोस्तों की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर मिली सलाह और सतर्कता ही हमें बड़े संकटों से बचा सकती है। ये भी है कि सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से हम बड़ी सी बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं, अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो मित्रगणों, आप अपने मित्र की बातों को हल्के में ना ले, उनकी बातों को सुने, समझे। हो सके उनकी सलाह आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को एक नया पथ दे। जब भी कोई आपके मित्र आपको सलाह दे तो उसे समझने का प्रयास करें। तो मित्रगणों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ, उत्तम पथ के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की